नमस्कार दोस्तों, कॉलेज का प्यार कहानी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। सौरभ और साक्षी की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही सौरभ अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग साक्षी से हमेशा यही सवाल पूछते कि खुशखबरी कब दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुरा कर बात टाल देती थी। सौरभ और साक्षी भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। साक्षी बहुत परेशान थी। उसे यही चिंता खाए जा रही थी कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन सौरभ ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा। अब हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा? लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोतियों को देखें। यह सब साक्षी सुन रही थी। सौरभ ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी तो हो सकती है, आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चले गए, जहाँ साक्षी बहुत रो रही थी। सौरभ उसके पास गया और उसे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहते हैं गुस्से में। जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। साक्षी थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात साक्षी यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं, जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही। कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। सौरभ भी ऑफिस के लिए निकल गया। साक्षी भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रहती। रात को जब सौरभ घर आया तो साक्षी ने उसे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगे। अचानक साक्षी ने सौरभ से कहा, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद लें और उसे माँ बाप का सुख दें, और हमें भी बच्चों का सुख मिल जाएगा। सौरभ ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों दूसरे ही दिन एक एडॉप्शन संस्था में गए और वहाँ पूरी बात बताई। एडॉप्शन संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उसको कॉल नहीं आया। सौरभ जब भी वहां जाता तो एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। अब साक्षी हिम्मत हार चुकी थी और पूरी तरह से टूट चुकी थी। सौरभ भी आखिर कितना उसको समझा पाता, दोनों थक चुके थे। पर सौरभ ने साक्षी का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतजार करते करते 8 महीने हो गए और एक दिन अचानक सौरभ को कॉल आता है कि आप अडॉप्शन संस्था में आ जाइए, आपके लिए एक खुशखबरी है। उसने तुरंत साक्षी को फोन करके अडॉप्शन संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उसको एक बेटी गोद दी जा रही है, जो कि सिर्फ 5 महीने की है। सौरभ और साक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सौरभ तो खुशी के मारे वहीं नाचने लगा। वह दोनों उसी बच्ची को लेकर घर आए। सौरभ की मां ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उनका नाम किरण रखा, जैसे वह उनकी जिंदगी में आशा की किरण हो।